जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मैं पंडित प्रदीप शास्त्री उपस्थित हूँ आपके साथ एक नए विचार के साथ। आपको पता है हमने एक सीरीज चालू कर रखी है। तो आज हमारा विषय था सोचाचार और उसकी शुद्धि। तो सर्वप्रथम सोच करने के बाद बाएं हाथ में 10 बार, फिर दोनों हाथों में 7 बार तथा दोनों पैरों में 3 बार पृथक पृथक अलग अलग मिट्टी लगानी चाहिए और उन्हें धोना चाहिए। कितनी बार? 10 बार तो बाएं हाथ में, फिर 7 बार दाएं हाथ में और दोनों हाथों में फिर 3-3 बार अलग अलग मिट्टी लगानी चाहिए और पैर पर भी मिट्टी डालकर पैर धोने चाहिए। आजकल तो लोग हाथ अच्छी तरह से नहीं धोते हैं, पैर भी नहीं धोते, जबकि सोच के बाद पैर भी धोने चाहिए, हाथ भी धोने चाहिए। और सोच का ये विधान ग्रस्तों के लिए है। ये तो ग्रस्त व्यक्ति जो हम सामान्य लोग हैं उनके लिए है 10 बार मिट्टी लगाकर हाथ धोने का। तो आप साबुन से भी हाथ धो सकते हैं 10 बार, नहीं तो 5 बार धोएं। और ब्रह्मचारियों के लिए इससे दुगुना नियम है, यानी ब्रह्मचारी को 20 बार लगाना चाहिए मिट्टी। और वानप्रस्थ के लिए तिगुना, जो वानप्रस्थी हैं उनको 3 गुना यानी 30 बार बाएं हाथ में मिट्टी लगाएं। उसके बाद 7 बार यानी 7 या 21 बार दाएं हाथ में मिट्टी लगाएं। और सन्यासियों के लिए चौगुना विधान है। जैसे 10 बार अगर आपने मिट्टी लगाई है ग्रस्त व्यक्ति ने उल्टे हाथ में, तो जो सन्यासी है उसे 40 बार लगानी पड़ेगी। और दिन में जो सोच का विधान है उससे ज़्यादा रात्रि में आप कम शुद्धि के लिए जा सकते हैं। रोगी के लिए उससे आधा, जो रोगी व्यक्ति उसके लिए और आधा, और यात्रा में उससे भी आधा सोच का नियम है। यानी आप यहाँ अगर 10 बार मिट्टी लगाते हैं बाएं हाथ में और 7 बार ही साथ में लगाते हैं तो 7 से कम कर दो, तो आपको 2 बार 3 बार हाथ कम से कम धोने हैं। मिट्टी नहीं मिले तो आप साबुन से हाथ धो सकते हैं। और मल के त्याग के बाद 12 बार आपको कुल्ला करना है और मूत्र त्यागने के बाद 4 बार कुल्ला करना है। भोजन के बाद 16 बार कुल्ला करना चाहिए। भोजन करके उठो तो 16 बार कुल्ले करो। सामने देवताओं का और दाहिने पितरों का निवास रहता है, अतः मुख नीचे करके कुल्ले को अपनी बाईं ओर थूकना चाहिए, ना पूर्व में करें। अपने हाथ की बाईं ओर करना चाहिए कुल्ला। और जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं है वह हजारों बार मिट्टी लगाएं और हजारों गुणों से स्नान करें, उसके बाद भी उनकी शुद्धि नहीं हो सकती। इसी विषय में हमारा एक और विषय आता है दंत धावन, क्योंकि सोच के बाद व्यक्ति मंजन करता है। आजकल बड़े सुगंधित मंजन आ गए, उनसे मंजन हम लोग करते हैं, लेकिन फिर भी जो पुराने समय में नियम था वो आपको बता दें एक बार। दूध वाले तथा कांटे वाले वृक्ष दातुन के लिए पवित्र माने गए हैं। जैसे बबूल का पेड़ है, नीम का पेड़ है, इनकी दातुन करनी चाहिए। अपामार कहते हैं आंधी जाड़े को, इसकी दातुन बहुत शुद्ध बताई गई है, दांत बहुत मजबूत होते हैं। बेल, आक, नीम, खेर, गुलर, करंज, अर्जुन, आम, साल, महुआ, कदम, बेर, कनेर, बबूल आदि वृक्षों की दातुन करनी चाहिए। परंतु पलाश यानी खाकरा, लिसोड़ा, कपास, दव, कुश, काश, कशनार, तेंदु, शमी, रीठा, बहेड़ा, सईजन, सेमल आदि वृक्षों की दातुन कभी नहीं करनी चाहिए। पलाश की लकड़ी का दातुन कभी नहीं करना चाहिए। खाकरे की लकड़ी का दातुन कभी नहीं करना चाहिए। कषाय, तिक्त अथवा कटु रस वाली दातुन आरोग्य कारक होती है। महुआ की दातुन करें, जिसे पुत्र की कामना हो वो महुआ की दातुन करें। आँख की दातुन से नेत्रों को सुख मिलता है। बेर की दातुन से प्रवचन की शक्ति बढ़ती है। जो बेर का पेड़ होता है उसकी लकड़ी की दातुन से प्रवचन की शक्ति बढ़ती है। भटकटैया की दातुन से मनुष्य दुष्टों पर विजय प्राप्त करता है। चमेली की दातुन से जाति में उसकी प्रधानता बनती है, इसलिए चमेली के डंठल का प्रयोग करके आप दातुन कर सकते हैं। कोरी उंगली अथवा तर्जनी उंगली से कभी दातुन नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर लोग
यदि उंगली का प्रयोग करते हैं तो पहली उंगली, इस उंगली को तर्जनी उंगली बोलते हैं। इस तर्जनी उंगली का ही प्रयोग ज़्यादा लोग करते हैं, जबकि ना तर्जनी का होना चाहिए ना कनिष्ठिका का, मध्यमा उंगली का प्रयोग होना चाहिए मंजन के लिए। और दातुन के लिए सीधी हरी और छिद्रहीन लकड़ी तोड़ें और सूखी लकड़ी होनी चाहिए। ये जो छोटी उंगली है इसके बराबर मोटाई उसकी होनी चाहिए। और दातुन को तोड़कर फिर पहले धो, फिर उसकी दातुन बनाओ कूट के किसी से, आगे का भाग उसका मंजन करने योग्य करें। दंतावन से पहले दातुन को जल से धोकर इस मंत्र से विमंत्रित करें, मंत्र बोलकर विमंत्रित करें। आयुर्बलम यशोवर च प्रजा पशु वसु निचा ब्रह्म प्रज्ञा च मेधा च तम नो देहि वनस्पते। वनस्पते तुम मुझे आयु बल यश तेज संतति पशुधन ब्रह्म ज्ञान बुद्धि तथा धारणा शक्ति प्रदान करो। इस प्रकार से उससे प्रार्थना करें। सदा पूर्व और उत्तर की ओर मुख करके दंतावन करना चाहिए। पश्चिम और दक्षिण की ओर मुख करके दंतावन नहीं करना चाहिए। मंजन करें तो पूर्व की ओर और पश्चिम की ओर मुंह होना चाहिए। सदा पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुख करना चाहिए। पश्चिम और दक्षिण का त्याग करना चाहिए। प्रतिपदा, षष्ठी, नौमी और अमावस्या को काष्ठ की दातुन नहीं करनी चाहिए। आपका मन होता है कभी कभार लकड़ी की दातुन करने का, तो ध्यान दें, एकम के दिन, षष्ठी के दिन और नौमी और अमावस्या के दिन लकड़ी की दातुन ना करें। जो अमावस्या तिथि को काष्ठ की दातुन करता है उसके द्वारा चंद्रमा की हिंसा होती है और पर्व के दिन उसके दिए हुए हविष्य अन्न को देवता और पितरगण ग्रहण नहीं करते हैं। यदि दातुन के लिए लकड़ी ना मिले अथवा दातुन के लिए निश्चित दिन हो तो उस समय 12 अथवा 16 कुल्ला कर लें अथवा विविध वृक्षों के पत्ते या सुगंधित मंजन आदि द्वारा दंत धावन करना चाहिए। आज का हमारा ये विषय था और कल हमारा विषय रहेगा तेलाभ्यंग, यानी तेल कब लगाना चाहिए। और उसके बाद ये छोटा विषय है तो स्नान का विषय भी हम कर लेंगे। सभी को सादर जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।